कैसे हैं भाई सब लोग। देखो यार, ऐसा है कि स्कूल्स बंद हो गए हैं या होने वाले हैं। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि कुछ एक्साइटिंग सा हो जाए इन छुट्टियों में। आप लोग घर पर तो रहेंगे ही। सो बेसिकली व्हाट आई एम प्लानिंग कि मैं कोशिश करूंगा कि डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ आपके लिए लाता रहूं और आप उसको देखते रहें। खैर, अभी जो मैं बात कर रहा हूं मेजरली फोकस मेरा क्लास 8th के स्टूडेंट से है। तो आप लोग जो मेरे साथ सभी लोग एसोसिएट हैं, और आपके अगर कोई फ्रेंड्स जो इस टाइम समर वेकेशन में घर में बैठे हुए हैं, उनको अगर आप फेवर करना चाहें, उनको अगर आप हेल्प करना चाहें, तो उनको ये चीजें शेयर कर सकते हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि इन छुट्टियों में हम लोग जितना हो सके अपना हाफ ईयरली का सिलेबस एक बार कॉन्सेप्चुअल लेवल पर अच्छे से देख सकें। ओके, तो आज की जो क्लास है, बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए, आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या है? आज की क्लास हम लोग कोशिश करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल फैमिली को समझने की कोशिश करें। अभी देखो, वैसे तो क्वाड्रिलेटरल हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन आज की क्लास में आपको जो क्वाड्रिलेटरल में समझाने वाला हूं, उसमें ना थोड़ा सा बायोलॉजिकल टेस्ट डालने वाला हूं, है ना। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पढ़ भी रखा है और उनको पता है कि क्वाड्रिलेटरल को हम बिल्कुल एज अ फैमिली लेके चलते हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि उसी मजेदार तरीके से हम लोग क्वाड्रिलेटरल को समझने की कोशिश करें और उसकी प्रॉपर्टीज को देखने की कोशिश करें। तो बने रहिएगा मेरे साथ। एंड आई बिलीव कि क्वाड्रिलेटरल आपको अब थोड़ा सा नया दिखेगा, अलग तरीके से दिखेगा। फाइन, तो एक एक करके हम बात करेंगे। मेजरली ऑब्जेक्टिव क्लास 8th है, बट डेफिनेटली आगे भी जो लोग 9th 10th में जाएंगे या कहीं भी ज्योमेट्री में जब वो चीजें कर रहे होते हैं, तो ये प्रॉपर्टीज उनको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सो व्हाट वी आर स्टार्टिंग, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ क्वाड्रिलेटरल्स। अभी अगर हम बात करें क्वाड्रिलेटरल क्या है, बहुत सीधी सी डेफिनेशन है, चीजों को बहुत सिंपल रखिएगा। क्वाड्रिलेटरल ए फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर। क्या है? क्लोज्ड फिगर। ए फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर कैसा भी बना दीजिए, लाइक दिस। एक फोर साइडेड क्लोज फिगर आपने बना दिया, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर क्वाड्रिलेटरल जो है, इसकी कोई प्रॉपर्टी? देखो, जब भी हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं ज्योमेट्री में, आपका दिमाग तीन जगह चलना चाहिए सिर्फ। पहली चीज, जिस फिगर की हम बात कर रहे हैं उसकी साइड्स में क्या रिलेशन है। दूसरी चीज, जिस फिगर की हम बात कर रहे हैं उसके एंगल्स में क्या रिलेशन है या नहीं है। तीसरी चीज, जिस फिगर की हम बात कर रहे हैं उसके डायगोनल्स के बारे में हम क्या जानते हैं। पूरा दिमाग एक ही तरफ कॉन्सेंट्रेट रखना कि जब भी हम किसी भी फिगर की बात कर रहे हैं और उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना चाह रहे हैं, तो प्रॉपर्टीज का मतलब है व्हाट यू नो अबाउट द साइड्स, व्हाट यू नो अबाउट द एंगल्स एंड व्हाट यू नो अबाउट द डायगोनल्स। तो जहां तक क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं, सर क्वाड्रिलेटरल की साइड्स में कोई रिलेशन नहीं है, कैसी भी हो सकती है। व्हाट अबाउट द डायगोनल्स? सर डायगोनल्स का भी कुछ नहीं कह सकते, बड़े छोटे हो सकते हैं, कोई किसी को कहीं भी काट के निकल सकता है। व्हाट अबाउट द एंगल्स? यस, क्वाड्रिलेटरल एंगल्स को लेके एक प्रॉपर्टी जरूर फॉलो करता है, एंड दैट प्रॉपर्टी इज एंगल सम प्रॉपर्टी। सो जब भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही होगी, हम इतना कंफर्म है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स विल बी ऑफ 360 डिग्री। इसको हम कंफर्म है बिल्कुल कि भाई सर इसके चारों एंगल जब भी आप ऐड करेंगे, चारों एंगल ऐड करेंगे, एंगल ए बी सी एंड डी, देन द सम विल बी ऑलवेज 360 व्हाटएवर द शेप इज। ये क्वाड्रिलेटरल देखने में कैसा भी है, बट ये एक प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। तो दुनिया का कोई भी क्वाड्रिलेटरल एक प्रॉपर्टी को आपकी को फॉलो करेगा, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी, कि उसके एंगल्स का सम कितना होने वाला है, 360 डिग्री होने वाला है। नाउ अब यहां से कुछ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स की पढ़ाई शुरू हो जाती है। अदरवाइज क्वाड्रिलेटरल के पास तो अपना इतना ही है। हम इसको पढ़ने जा रहे हैं एक फैमिली की तरह। जैसे हम और आप है ना, हमारी एक फैमिली है, हमारे फादर, हमारे ग्रैंडफादर। तो फैमिली की खासियत क्या होती है? फैमिली क्या होती है ना, फैमिली एक एक पर्टिकुलर डीएनए फॉलो कर रही होती है। तो मेरे अंदर कुछ प्रॉपर्टीज मेरे फादर की होंगी, हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज मेरे दादाजी की हों। मतलब मैं अपनी फैमिली को इनहेरिट करता हूं, हम सभी करते हैं। क्वाड्रिलेटरल के साथ भी यही खासियत है कि जैसे जैसे इसकी फैमिली बढ़ेगी, ये फैमिली मेंबर्स इनहेरिटेंस को शो करेंगे। मतलब हम, जैसे मैं शुरू में बोला कि मैथ्स के अंदर हम बायोलॉजी क्लब करने वाले हैं यहां पर, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड।
ओके खैर, तो सर क्वाड्रिलेटरल की फैमिली देखो, ये तो अकेला मेंबर है, दुनिया का कोई भी क्वाड्रिलेटरल एक ही प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, विच इज एंगल सम प्रॉपर्टी, जो कि 360। ध्यान रखना क्वाड्रिलेटरल का कोई भी सवाल, जनरल क्वाड्रिलेटरल, मैं बस इतना जानता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता हूं। अब कुछ स्पेशल, स्पेशल में क्या है सर? स्पेशल में जो सबसे पहला स्पेशल है दैट इज पैरेललोग्राम। ओके, सो व्हाट आई एम हैविंग, पैरेललोग्राम। इसको जनरली ऐसे भी लिखा जाता है, ये पैरेलल का साइन है, मैथ्स में ये पैरेलल का साइन होता है, तो हम इसको पैरेललोग्राम ऐसे भी लिख देते हैं। अब सर पैरेललोग्राम में क्या खासियत है तो ये क्वाड्रिलेटरली, ऑब्वियसली क्वाड्रिलेटरल है। देखने में एक जनरल पैरेललोग्राम कुछ ऐसा होगा, लाइक ए बी सी डी। खास बात क्या है? मैंने बोला खास बात जब भी हमको बतानी होगी, हम तीन चीजों पर फोकस करेंगे, व्हाट यू नो अबाउट साइड्स, व्हाट यू नो अबाउट एंगल्स एंड व्हाट यू नो अबाउट डायगोनल्स। तीन ही चीजों के ऊपर काम करेंगे। तो जहां तक मैं साइड्स की बात करता हूं, तो पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो कि क्या है, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होंगी। तो एज फार एज साइड्स, साइड्स के बारे में हम कहेंगे क्या, अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स कैसी होने वाली हैं, इक्वल होने वाली हैं एंड पैरेलल होने वाली है। व्हाट डू यू मीन? मतलब मैं कहूंगा सर मुझे पता है कि ए बी का मेजर जितना भी होगा उतना ही होगा डीसी का, ए डी का मेजर जितना भी होगा उतना ही होगा बीसी का। ऑल्सो ए बी जो है वो पैरेलल भी होगी डीसी के, एंड ए डी जो है वो पैरेलल भी होगी बीसी के। सो व्हाट अबाउट द साइड्स? पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, राइट? नाउ सर व्हाट अबाउट द एंगल्स? अगर हम एंगल्स को लेके बात करते हैं तो देखो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल एंड एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट कौन से होते हैं? कुछ बच्चों को नहीं पता होता है एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं। देखो सादा भाषा में तो कह सकते हैं सर जो बिल्कुल लगातार होता है, इसके फौरन बाद ये वाला, ए के बाद बी कह लो, बी के बाद सी कह लो, सी के बाद डी कह लो, डी के बाद ए कह लो। या फॉर्मल डेफिनेशन, सर एक ही साइड पर जो दो एंगल बनेंगे वो एडजेसेंट होंगे, यानी कि डी सी पर एंगल डी और सी एडजेसेंट है, सी बी पर सी और बी एडजेसेंट है, ए बी पर ए और बी एडजेसेंट है, ए डी पर ए और डी एडजेसेंट है। अपोजिट कौन से? आमने सामने वाले। तो अपोजिट के बारे में क्या बोला है? अपोजिट तो इक्वल होते हैं, यानी कि डी और बी इक्वल। मुझे नहीं पता मेजर कितना है, बट आई एम श्योर डी जितना भी होगा बी उतना ही होगा, एंड एंगल सी जितना होगा उतना ही एंगल ए होगा। एंड व्हाट अबाउट एडजेसेंट एंगल? एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब आई होप आप लोग जानते हैं, इनका सम, विच मींस कि एंगल ए में आप एंगल बी ऐड कर लीजिए, चाहे बी में सी ऐड कर लीजिए, चाहे सी में डी ऐड कर लीजिए, चाहे डी में ए ऐड कर लीजिए, इनका सबका टोटल, दो एडजेसेंट का टोटल हमेशा कितना आने वाला है? 180 डिग्री आने वाला है। सो पैरेललोग्राम को लेके दो चीजें पता लग गई। पहली चीज, साइड्स को लेके हम क्या कह सकते हैं? सर जो इसकी साइड्स होती है ना, वो साइड्स अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं। वेरी गुड। एंगल्स को लेके आप क्या जानते हैं? एंगल्स को लेके ये तो हम जानते ही हैं, क्या? अपोजिट एंगल इक्वल होंगे और एडजेसेंट सप्लीमेंट्री होंगे। और सबसे खास बात क्या जानते हैं, जो इसने इनहेरिट करी है? इनहेरिट क्या किया है इसने? इसने इनहेरिट किया है कि सर चारों का टोटल कितना होने वाला है? 360 डिग्री होने वाला है। तो वो ऊपर से हेरिडिटी चलती रहेगी, पैरेललोग्राम के चारों एंगल का सम 360 आता रहेगा। नाउ द थर्ड थिंग, व्हाट अबाउट डायगोनल्स? डायगोनल्स को लेके क्या है? तो डायगोनल्स को लेके एक बात खास याद रखिएगा, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स जो होंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट, क्या मतलब है इस बात का? ये AC और ये BD दो डायगोनल्स हैं। सर मुझे ये तो नहीं पता कि इनका मेजर क्या है,
और मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा जानता भी नहीं हूं, एक बड़ा भी हो सकता है, एक छोटा भी हो सकता है। एक बात कंफर्म है, ये जहां भी काटेंगे वहां बाइसेक्शन करेंगे। बाइसेक्शन मतलब दो इक्वल टुकड़े कर देंगे। क्या मतलब? ए से ओ तक और ओ से सी तक सेम होगा, ए ओ और सी ओ सेम होने वाला है, और बी ओ और डी ओ भी सेम होने वाला है। सो दिस इज द ओनली प्रॉपर्टी कि जो पैरेललोग्राम शो करता है, लाइक पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं। अच्छा, कई बार आपको सवाल प्रूव करने को आ सकता है, प्रूव कर दो ये पैरेललोग्राम है। उन्होंने एक फिगर दे दी और बोल दिया प्रूव करो, तो बड़ी छोटी सी बात प्रूव करनी होती है आपको। अगर आप सिर्फ डायगोनल का बाइसेक्शन दिखा दें, आप किसी भी तरह से ये दिखा पाए कि सर देखो ये और ये ना बिल्कुल इक्वल टुकड़े करके जा रहे हैं, तो 100% वो पैरेललोग्राम होगा। तो इसको वाइस वर्सा भी यूज किया जाता है मैथ्स में। कहीं आपको बोलना हो कि ये पैरेललोग्राम दिखाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम बोल देते हैं कि भैया ये है बाइसेक्शन, अगर होगा तो पैरेललोग्राम पक्के से होगा। क्वाड्रिलेटरल फैमिली का पहला स्पेशल क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम, जो तीनों के ऊपर, जिसकी तीनों प्रॉपर्टीज डिफाइन है। साइड के बारे में क्या है आपको सामने है, अपोजिट साइड इक्वल होंगी, पैरेलल होंगी। सिर्फ प्रॉपर्टीज दिमाग में बैठाओ। एंगल्स कैसे होंगे सर? एंगल्स जो होंगे ना, अपोजिट वाले इक्वल होंगे, एडजेसेंट वाले सप्लीमेंट्री होंगे। डायगोनल्स को लेके क्या है? डायगोनल्स को लेके ना सर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, बस मुझे इतना पता है। अच्छा, फिर क्या हुआ, पैरेललोग्राम में भी कुछ स्पेशल पैरेललोग्राम निकल कर आए। पैरेललोग्राम के अंदर भी कुछ स्पेशल पैरेललोग्राम निकल कर आए। अब वो स्पेशल पैरेललोग्राम अलग अलग नाम से जाने जाने लगे। तो पैरेललोग्राम में 3 स्पेशल पैरेललोग्राम हम पढ़ते हैं। पहला स्पेशल पैरेललोग्राम है हमारा कौन? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। अभी रेक्टेंगल क्या कर रहा है? देखा तो सब नहीं है। खास बात क्या है? देखो, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है और क्वाड्रिलेटरल तो है ही, उसी फैमिली से आया है। यानी कि सर इसके अंदर इसकी सारी प्रॉपर्टीज मिलेंगी, हेरिडिटी चल रही है, और उसकी भी, वो दादाजी ये पिताजी, एक तरह से तुम कह सकते हो। तो उसने इसकी भी सारी प्रॉपर्टीज अडॉप्ट करी हैं और उसकी भी सारी प्रॉपर्टीज अडॉप्ट करी हैं, लेकिन अपनी भी कुछ डेवलप कर ली है। अब वो अपनी क्या डेवलप कर ली है? साइड्स के बारे में आप क्या जानते हैं? साइड्स, इसने बोला देखो, आप कह रहे हो कि सामने वाली साइड इक्वल भी होंगी, पैरेलल होंगी। हाँ, मेरी सामने वाली साइड इक्वल है, पैरेलल है, मैं आपकी बात को फॉलो करता हूं। तो साइड में इसने कुछ नया चेंज नहीं किया, नो न्यू चेंज। एंगल्स को लेके इसने कहा, आप बोलते हो कि आपके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे और एडजेसेंट का सम 180 होगा, और दादाजी बोलते हैं कि चारों का सम 360 होगा। तो मैं दोनों की बात को फॉलो करूंगा, लेकिन मैं अपनी भी एक नई प्रॉपर्टी जनरेट कर दूंगा कि मेरे सारे एंगल्स 90 के होंगे। एंगल्स, ईच एंगल कितने का? तो देखो ये वाली बात भी रह गई, सर ये 90 ये 90 अपोजिट इक्वल हो गए, सर ये 90 90 180 एडजेसेंट सप्लीमेंट्री हो गए, और सर चारों का टोटल कितना? 360। यानी कि इनकी बात भी अडॉप्ट कर ली, इनकी बात भी अडॉप्ट कर ली, लेकिन अपनी खुद की एक नई प्रॉपर्टी बना ली। तो एंगल्स के केस में रेक्टेंगल ने एक नई प्रॉपर्टी जनरेट कर ली। व्हाट अबाउट डायगोनल्स? डायगोनल्स में इसने बोला कि मैं अपनी खुद की एक नई प्रॉपर्टी जनरेट करूंगा। क्या? मेरे डायगोनल बाइसेक्ट तो करेंगे, क्योंकि भाई मैं आप ही को फॉलो कर रहा हूं, लेकिन मेरे डायगोनल इक्वल होंगे, मेजरमेंट उनका इक्वल होगा। इनके डायगोनल बड़े और छोटे हैं, उसका डायगोनल, उसने बोला डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स इक्वल एंड बाइसेक्ट। डायगोनल इक्वल है और बाइसेक्ट करेंगे। यानी कि एक नई बात इसने कह दी, इसने कहा भाई मेरा ये जो है ना, ए से सी और बी से डी इक्वल होगा। हाँ, बाइसेक्शन होगा, ये बात पक्की है कि डी से ओ और बी से ओ इक्वल है, सेम ए से ओ एंड सी से ओ इक्वल है, बाइसेक्शन तो फॉलो करेगा। अच्छा, यहां से एक इंटरेस्टिंग चीज निकल कर आती है। वो इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि सर आपने बोला ये डायगोनल इसके इक्वल है, फिर आपने बोला ये आधे आधे हो रहा है, बाइसेक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फुल अगर फुल के बराबर है तो ये आधा आधे के बराबर होगा। यानी कि ये चारों ही एक दूसरे, ये चारों पार्ट्स जो हो रहे हैं ना, डीओ बीओ एओ सीओ, सब सेम हो जाएंगे। ऑलराइट, वापस से देखिए, डायगोनल को लेके इसने नई प्रॉपर्टी क्या जनरेट कर ली?
डायगोनल्स को लेके नई प्रॉपर्टी जनरेट करी है, बोल रहा है आपको फॉलो करूंगा, डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, लेकिन मेरी अपनी खुद की नई प्रॉपर्टी जनरेट करूंगा, क्या, मेरे डायगोनल इक्वल होंगे। तो रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसने एंगल और डायगोनल को लेके अपने लिए कुछ नई प्रॉपर्टी जनरेट कर ली है। दूसरा स्पेशल टाइप का जो पैरेललोग्राम आता है वो है रोम्बस। रोम्बस, अब रोम्बस ने क्या किया, रोम्बस को समझते हैं जरा। रोम्बस ने साइड को लेके बोला आपकी बात तो मैं एग्री करता हूं कि अपोजिट इक्वल होंगी और पैरेलल भी होंगी, लेकिन इसने बोला मेरी चारों इक्वल होंगी, अपोजिट छोड़िए, चारों साइड इक्वल। तो साइड को लेके इसने क्या बोला, ऑल साइड्स इक्वल, सारी साइड मेरी इक्वल होंगी, सब सेम। दूसरी बात एंगल को लेके नो चेंज, इसने कहा मैं एंगल में कुछ नया नहीं करने वाला, जो आप फॉलो कर रहे थे अपोजिट वाले इक्वल और एडजेसेंट वाले सप्लीमेंट्री, मैं उसी को फॉलो करूंगा। सो एंगल को लेके उसने बोला नो चेंज, नो चेंज, ऑलराइट। डायगोनल को लेके, हाँ डायगोनल को लेके उसने कुछ इंटरेस्टिंग किया। डायगोनल को लेके इसने बोला देखो भैया बाइसेक्शन तो करना ही करना है क्योंकि आप ही को फॉलो करना है, लेकिन अपना भी कुछ नया डेवलप कर लेता है। तो इसने बोला कि मेरे डायगोनल बाइसेक्ट तो करेंगे लेकिन 90 डिग्री पर करेंगे। क्या मतलब है इस बात का, इस बात का मतलब थोड़ा सा ये है, मैं यहां थोड़ा बड़ा फिगर बना देता हूं कि सर ये और ये बाइसेक्शन होगा, मतलब ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर, ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर, पक्की बात है। लेकिन यहां का एंगल फिक्स कर दिया, कितने डिग्री पर काट के जाएंगे, 90 डिग्री पर। इसका एंगल कोई कंफर्म नहीं है, इसका एंगल कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन उसने अपने लिए एक नया डेवलप कर लिया। उसने बोला कि डायगोनल बाइसेक्ट तो करेंगे बट एट 90 डिग्री। डायगोनल का क्या है, बाइसेक्ट करेंगे एट 90 डिग्री। तो इन लोगों ने कुछ अपनी नई नई प्रॉपर्टीज जनरेट की। क्या क्या कर ली, देखो रेक्टेंगल ने तो एंगल के बारे में करी एक, और एक डायगोनल के बारे में करी, ठीक है। दूसरी तरफ अगर आप रोम्बस को देखें तो रोम्बस ने साइड्स के बारे में करी और डायगोनल के बारे में करी। इसने एंगल में कोई चेंज नहीं है, इसने कहा जो आपकी प्रॉपर्टी है वही हमारी प्रॉपर्टी है। इसका साइड में कोई चेंज नहीं है, कह रहा जो आपकी प्रॉपर्टी है वही हमारी प्रॉपर्टी है, अपोजिट साइड इक्वल होंगी, पैरेलल होंगी। अब जो तीसरा सबसे स्पेशल पैरेललोग्राम, ऑल दीज आर पैरेललोग्राम्स, जो तीसरा सबसे स्पेशल पैरेललोग्राम आया उसका नाम है स्क्वायर। स्क्वायर बड़ा स्मार्ट है, स्क्वायर बहुत ही स्मार्ट बच्चा है घर का। कह रहा है तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी भी मैं ले लूंगा, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी भी मैं ले लूंगा, तुम सबकी प्रॉपर्टी मेरे अंदर आ जाएंगी, मतलब दादाजी की, पिताजी की, दोनों भाइयों की, सबकी प्रॉपर्टी मेरे अंदर। क्या किया उसने, देखो साइड के लिए क्या बोला, साइड के लिए उसने बोला कि अच्छा तुमने चेंज किया है, सारी साइड इक्वल है, हाँ मैं कर लेता हूं, मैं इसको कर लेता हूं, ऑल साइड इक्वल, ऑल साइड। तो साइड वाली प्रॉपर्टी इसकी ले ली। फिर बोला तुमने क्या किया, तुमने एंगल किया है, अच्छा मैं एंगल भी बदल लेता हूं, ईच एंगल, एंगल्स को लेके क्या किया, एंगल्स को लेके किया ईच एंगल 90 डिग्री। कितना स्मार्ट है, इसकी प्रॉपर्टी भी ले ली, इसकी प्रॉपर्टी ली, और कह रहा है डायगोनल, कह रहा तुम दोनों ने डायगोनल में चेंज किया है, मैं सारा चेंज अपने अंदर कर लेता हूं। कैसे, तुम कह रहे हो डायगोनल इक्वल है और बाइसेक्शन है, तुम कह रहे हो डायगोनल बाइसेक्शन है और 90 है, मैं सब कुछ मिला देता हूं, मेरे डायगोनल इक्वल भी होंगे, बाइसेक्ट भी करेंगे और 90 पर करेंगे। डायगोनल्स को लेके क्या बोला, डायगोनल्स को लेके बोला क्या, इक्वल एंड बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। तो ये अकेला ऐसा है, इसने सबकी प्रॉपर्टी अपने अंदर, देखो पहले इनके फोर फादर की प्रॉपर्टी देखते हैं, सारे इस एंगल का सम 360, हाँ जी होता है, मेरे अंदर है। इनके फादर की देख लेते हैं, अपोजिट साइड इक्वल, हाँ जी अपोजिट मेरी इक्वल है। आप जानते हैं कैसा होता है, लाइक दिस, तो सर अपोजिट तो इक्वल ही है। फिर उन्होंने कहा अपोजिट पैरेलल है, हाँ जी मेरी अपोजिट पैरेलल है। फिर उन्होंने कहा एंगल को लेके अपोजिट एंगल इक्वल है, हाँ जी मेरे इक्वल है, ये देखो यहाँ 90 यहाँ 90। फिर उन्होंने कहा एडजेसेंट सप्लीमेंट्री है, हाँ जी मेरे एडजेसेंट सप्लीमेंट्री है। फिर उन्होंने कहा डायगोनल का बाइसेक्शन हो रहा है, हाँ जी डायगोनल का बाइसेक्शन भी होता है मेरे पास। फिर कुछ प्रॉपर्टी जो इन लोगों ने अपनी नई नई डेवलप करी थी वो भी इसने अपने अंदर रख ली।
उसने कहा मेरे तो एंगल 90 के होंगे, उसने कहा मेरे भी 90 के होंगे। मेरा डायगोनल इक्वल होगा, उसने कहा मेरा भी डायगोनल इक्वल होगा। इसने कहा मेरा डायगोनल जो होगा ना 90 पे बाइसेक्ट करेगा, इसने कहा मेरा भी डायगोनल 90 पर बाइसेक्ट करेगा। सो हम देखें कि पूरी की पूरी हैरिडिटी किसके अंदर चली जा रही है, स्क्वायर के अंदर चली जा रही है। अभी हमने एक हिस्सा देखा है इसका, क्या है कि भाई क्वाड्रिलेटरल तो 4 साइडेड क्लोज फिगर है, उसकी एक ही प्रॉपर्टी है, चारों एंगल का सम 360। कुछ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल हैं जिसमें से कि पहली कैटेगरी है पैरेललोग्राम की। स्पेशलिटी क्या है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है। जब भी आप प्रॉपर्टी सोचेंगे आप 3 कॉन्टेक्स्ट में सोचेंगे, साइड के बारे में क्या है, एंगल्स के बारे में क्या है, डायगोनल्स के बारे में क्या है। ये आपने देखा पैरेललोग्राम के बारे में क्या खासियत है, साइड्स इक्वल पैरेलल अपोजिट वाली, एंगल्स अपोजिट वाले इक्वल एडजेसेंट वाले सप्लीमेंट्री, डायगोनल्स बाइसेक्शन, बड़े छोटे हो सकते हैं। फिर पैरेललोग्राम में भी स्पेशल पैरेललोग्राम, यानी कि कभी आपसे पूछा जाए ये तीनों पैरेललोग्राम है, यस ये तीनों पैरेललोग्राम। और एक कमाल की बात क्या है, क्योंकि स्क्वायर के अंदर इन दोनों की प्रॉपर्टी है, तो आप बोलेंगे एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस। वाइस वर्सा नहीं हो सकता, कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन इधर से 100%। कभी आपसे बोले स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, यस इट इज। स्क्वायर इज अ रोम्बस, यस इट इज। स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, यस इट इज। पैरेललोग्राम तो ये सारे के सारे ही हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द पैरेललोग्राम। ये इस फैमिली का पहला मेंबर और उस मेंबर के 3 अगले नए मेंबर। ठीक है जी। अब 2 मेंबर्स और हैं जो हमें पढ़ने होते हैं, जरा उसको देख लेते हैं। वेल ठीक है भाई, अब वो 2 मेंबर्स कौन से हैं सर? वो 2 मेंबर्स हैं यहीं से, देखिए एक तो हम इधर निकल गए थे, इधर कौन चला गया था, पैरेललोग्राम। दूसरा मेंबर आता है ट्रपेजियम। और पैरेललोग्राम में आपने देखा, पैरेललोग्राम में 3 मेंबर्स थे, कौन कौन थे सर? पहला था रेक्टेंगल, दूसरा था रोम्बस, और तीसरा कौन था? तीसरा था स्क्वायर। ये एक कैटेगरी खत्म हो गई। ट्रपेजियम की जहां तक बात करते हैं, सो ट्रपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, खास बात क्या है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स is parallel and other pair is not parallel। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर दूसरा भी पैरेलल हो गया तो फिर तो सर पैरेललोग्राम बन जाएगा वो। अगर दूसरा भी पैरेलल हो गया तो कैसा है सर? ये कुछ ऐसा होगा, एक पेयर पैरेलल ले लीजिए, ये वाला इसके पैरेलल और दूसरा वाला नॉन पैरेलल, इनको आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं ज्वाइन हो जाएगा, ए बी सी डी। कैसा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है सर, ये इसके पैरेलल और ये नॉन पैरेलल, पी क्यू आर एस। ओके, सो ट्रपेजियम का बस इतना सा ही है, एक प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। क्या प्रॉपर्टी है? एक पेयर पैरेलल, इक्वालिटी की कोई बात नहीं, साइड को लेके कोई बात नहीं, एंगल को लेके कोई बात नहीं, एक छोटी सी बात आप कह सकते हो, देखो ये पैरेललोग्राम या फिर इसमें जहां भी पैरेलल आ रहा है वहां पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी काम करेंगी किसी सवाल में अगर जरूरत पड़े तो। ध्यान रखेंगे इस बात को भी आप लोग कि जब पैरेलल लाइंस की बात हो रही है तो सर ये और ये को इंटीरियर एंगल है, सप्लीमेंट्री हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ ये वाले। सिमिलरली ये और ये को इंटीरियर एंगल है, सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। ओके, बाकी सर कुछ और फॉलो नहीं करता, डायगोनल को लेके कोई खास बात नहीं कहता, साइड्स को लेके बस एक ही बात है कि एक पेयर पैरेलल होगा, वो बड़ा छोटा भी हो सकता है, पैरेलल होगा बस। ट्रपेजियम में एक स्पेशल ट्रपेजियम आपको पढ़ाया जाता है विच इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रपेजियम। अब ये क्या खास बात है इसमें? बस एक छोटी सी नई बात आ जाती है कि जो नॉन पैरेलल साइड है, आई रिपीट, नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाती है।
trapezium in which non-parallel sides are equal। मतलब कुछ ऐसे कि सर पैरेलल तो ये वाली है और ये वाली नॉन पैरेलल है, तो ये जो नॉन पैरेलल है ना, इनका मेजर सेम होगा। मेजर कैसा होगा? ये वाला, ये वाली और ये वाली आपस में कैसी होने वाली है? इक्वल होने वाली है। और इक्वल होने की वजह से कई सारी चीजें इसमें सिमेट्रिकली हम देख सकते हैं, जैसे सर ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, सर ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा सिमेट्रिकली। यहां नहीं कह सकता मैं, मुझे नहीं पता कि ये और ये का क्या रिलेशन है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये सिमेट्रिकल है या नहीं। बट आइसोसेलेस में क्योंकि ये दोनों आपस में सेम हो जाती हैं, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये इक्वल होगा। और भी एक दो प्रॉपर्टीज के डायगोनल को लेके हैं, बट वो आप फर्दर क्लासेस में आगे जाके देखेंगे। तो ट्रेपेजियम बड़ी छोटी सी चीज है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होगा, अदर पेयर नॉन पैरेलल होगा, उसको आप बोलते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में ही एक कैटेगरी है विच इज कि सर अगर उसकी नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो जाए तो उसको आप बोल देते हैं ट्रेपेजियम। आइसोसेलस नॉन पैरेलल वाली मेजर इक्वल हो गया। सो दिस इज द सेकंड कैटेगरी। बाकी कुछ नहीं है। हाँ, फोर फादर की प्रॉपर्टी इनके अंदर होगी सर, सारे एंगल का सम 360 होने ही वाला है। एंड द लास्ट वन इज इन दिस फैमिली, द लास्ट मेंबर इज काइट। मैं जनरली इसको ऐसे देखता हूं कि भाई ये क्वाड्रिलेटरल का एक बेटा है पैरेललोग्राम है एक दूसरा बेटा ट्रेपेजियम है, एक बेटी भी है उसकी, उसका नाम है काइट ठीक है। सो काइट की जहां तक हम बात करते हैं, काइट क्या है जरा देखें। कुछ इस तरह से। तो काइट में जो फॉर्मल डेफिनेशन है काइट की, वो ये बोलती है कि एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड। अब एडजेसेंट साइड कौन सी होंगी? मैंने शुरू में एडजेसेंट का मतलब बोला था आपको, या तो कह दीजिए लगातार वाली बिल्कुल, या कह लीजिए जो एक ही पॉइंट पर मिल रही हो, जिनका वर्टेक्स सेम हो। तो सर ये वाली और ये वाली, ये भी हो सकती हैं, बट मैं इसको मार्क नहीं कर रहा हूं अभी। और ये वाली, यानी कि हम बात करें ए बी सी डी में, तो काइट बोलता है एडजेसेंट sides are equal but opposite side are not equal। opposite sides are not equal। इसी वजह से मैंने यहां पर पॉइंट नहीं दिया। सोचो जरा, सर ये वाला इसके बराबर है, ऑल राइट, ये वाला इसके बराबर है, ऑल राइट, लेकिन ये आमने सामने की बराबर नहीं है। अगर आपने इसके बराबर इसको भी कर दिया होता, मान लो ये 5 और इसके बराबर ये भी 5, तो फिर सर ये काइट नहीं होता, फिर चारों सेम होती चली जाती है, हम उसको रोम्बस कहते हैं। ऑल्दो ध्यान रखें कि अगर आपसे पूछा जाए इज रोम्बस ए काइट, देन यस, बट काइट इज ए रोम्बस, नो। जैसे मैंने बोला था स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, यस, बट रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर, नो। सिमिलरली फॉर्मल डेफिनेशन पर आओ, काइट किसको बोलते हैं? काइट एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट पेयर ऑफ साइड अनइक्वल होते हैं, एडजेसेंट इक्वल होते हैं। अब एडजेसेंट में भी 4 एडजेसेंट नहीं हो सकते, 2 ही एडजेसेंट, ये वाले और ये वाले, जबकि अपोजिट काइट ऐसे भी बना सकते हैं आप, तो ये वाली इसके इक्वल और ये वाली इसके इक्वल, अपोजिट वाली इक्वल नहीं होंगी। कोई प्रॉपर्टी सर, कोई इसके अलावा, साइड को लेके तो मैंने बता दी, एंगल्स को लेके कोई प्रॉपर्टी नहीं है। डायगोनल को लेके एक छोटी सी प्रॉपर्टी आप कह सकते हो कि इसमें जो छोटा वाला डायगोनल है, छोटा वाला, जैसे इस वाले केस में ये छोटा है और इस वाले केस में ये छोटा है, मैं डिफरेंट कलर लगा देता हूं, इसमें ये वाला छोटा है ब्लू वाला, इसमें ये वाला ब्लू वाला छोटा है। तो छोटा वाला जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट होता है 90 डिग्री पर, दैट मींस यहां 90 बनेगा पक्के से, यहां 90 बनेगा और बाइसेक्शन होगा, यानी कि छोटा वाला 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। काइट को लेके इसके अलावा और कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है। तो कुल मिला के दिस इज द फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अगर हम एक बार फिर से इसको पूरे को समराइज करने की कोशिश करें तो जरा देखो क्वाड्रिलेटरल क्या है। क्वाड्रिलेटरल तो सर एक 4 साइडेड क्लोज फिगर है जिसके सारे एंगल का सम 360 होता है, 360 होता है, इसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी नहीं है।
अब उसकी फैमिली में आगे बढ़ते हैं, तो फैमिली ठीक ठाक बड़ी फैमिली है। एक है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है, उसको इनहेरिट करेगा, मतलब एंगल सम 360 दिखाएगा, लेकिन अपनी खुद की प्रॉपर्टी जनरेट कर लेगा। खुद की प्रॉपर्टी क्या है, मैं रिकॉल कर रहा हूं सर, अपोजिट साइड्स। पहले आप साइड के बारे में सोचेंगे, एंगल्स के बारे में सोचेंगे और डायगोनल के बारे में सोचेंगे, तीन ही चीजें सोचनी है आपको। सर अपोजिट साइड इक्वल भी होंगी, पैरेलल भी होंगी, इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। एंगल्स के बारे में, सर अपोजिट एंगल जो है ना इक्वल होंगे, और एडजेसेंट एंगल ये वाला या ये दोनों या ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगे, इनका सम 180 होगा। वेरी गुड। डायगोनल्स के बारे में, सर डायगोनल ना बाइसेक्ट करेंगे, बड़े छोटे हो सकते हैं लेकिन काट के बीच में जाएंगे। वेल, पैरेललोग्राम को आगे बढ़ाया जाए तो तीन स्पेशल पैरेललोग्राम हमारे पास है, ये जनरल पैरेललोग्राम है। स्पेशल कौन कौन से हैं, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर। रेक्टेंगल हालांकि पैरेललोग्राम है बट अपनी खुद की प्रॉपर्टी डेवलप कर ली है। किस किस में, एक तो उसने एंगल में कुछ चेंज किया है, हर एक एंगल कितने का कर दिया है, 90 का। एक उसने डायगोनल में चेंज किया है, डायगोनल कैसे कर दिए उसने, डायगोनल कर दिए इक्वल, ये दो चेंज किए रेक्टेंगल ने। ओके, ये सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर हैं पहले से ही। रोम्बस, रोम्बस ने क्या चेंज किया है, इसने साइड में चेंज किया है, ई ऑल साइड इक्वल, ऑल साइड इक्वल। डायगोनल में भी चेंज किया है, डायगोनल बड़े छोटे हो सकते हैं बट डायगोनल बाइसेक्ट, बाइसेक्ट तो करेंगे ही इसकी वजह से क्योंकि इसी से बना है, बट 90 पे बाइसेक्ट करेंगे, डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। ये भाई साहब आए, इन भाई साहब ने ये सारे चेंज अपने अंदर ले लिए। इन्होंने कहा तुम्हारी साइड इक्वल है, मेरी सारी साइड इक्वल, ऑल साइड इक्वल। तुम्हारे एंगल 90 के हैं, मेरे सारे एंगल 90 के होंगे। तुम्हारे डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट करेंगे और तुम्हारे इक्वल होंगे, मेरे इक्वल भी होंगे, 90 पे बाइसेक्ट भी करेंगे। डायगोनल इक्वल भी होंगे एंड बाइसेक्ट कितने पे करेंगे, बाइसेक्ट एट। सो दिस इज द वन पार्ट ऑफ द फैमिली। देन ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम एक अलग क्वाड्रिलेटरल हो गया। यहां पर क्या है, सिर्फ एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल होना है, दूसरा नॉन पैरेलल रहना है। ट्रेपेजियम में एक और कैटेगरी, वो कैटेगरी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की कैटेगरी है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ट्रेपेजियम सॉरी, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या है, जब नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो जाए मेजर में, नॉन पैरेलल वाली उनकी मेजर इक्वल हो जाए तो उसको हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोल देते हैं। एंड द लास्ट वन इज द काइट। सो काइट क्या है, काइट में एडजेसेंट पेयर इक्वल होंगे लेकिन अपोजिट इक्वल नहीं होने चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो ऐसा नहीं कर सकते चारों आप इक्वल कर दें, चारों इक्वल होती वैसे ही वो रोम्बस हो जाता है। एंड आई रिपीट, अगर आपसे पूछ ले इज रोम्बस अ काइट, यस, देयर इज नो प्रॉब्लम, रोम्बस इज अ काइट। फॉर्मली हम नहीं कह सकते बट यस पूछाएगा तो हम बोल देंगे। काइट का एक डायगोनल बड़ा एक छोटा, छोटा वाला बाइसेक्ट होता है 90 डिग्री पर, यहां कितना फॉर्म करेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ओके, सो दिस इज द फैमिली। अब देखो इसको अगर इनहेरिटी, थोड़ा सा बायोलॉजी की बात कर लें। सर देखो इनकी सारी प्रॉपर्टी इनके अंदर है, ये इनका बेटा है, एक बेटा ये भी है, ये वाली प्रॉपर्टी इसके अंदर भी है, एक बेटी है, इसके अंदर भी ये प्रॉपर्टी है, इस वाले बेटे की शादी हो गई, इसके 3 बच्चे हैं, इनकी सारी प्रॉपर्टी इसके अंदर है, इसके अंदर है, इसके अंदर है, और इनकी आपस में प्रॉपर्टीज भी एक दूसरे से मिलती हैं। ये बड़ा ही खतरनाक बच्चा है, ये पूरी फैमिली की प्रॉपर्टीज को लेके बैठा हुआ है। ट्रेपेजियम काइट, इनके बच्चे नहीं है, इनकी शादी नहीं हुई अभी तक, ठीक है, ऑलराइट। तो क्वाड्रिलेटरल, दिस इज ऑल अबाउट द क्वाड्रिलेटरल। अभी हम इसमें एक दो छोटी छोटी चीजें जरा सीखेंगे, ध्यान से देखना कि इनके अलावा सवाल और कहां कहां से हो जाता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको जरा ध्यान से देख के चलना। देखो भाई, अगर आप लोग सवाल कर रहे हो किससे रिलेटेड, लाइक रेक्टेंगल से रिलेटेड, एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि आपने बोला सर डायगोनल तो इक्वल होते हैं, यस, और डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं, यस। मान लीजिए ये है 10, ये मान लीजिए कितने का है 12, सर ये भी 12, फिर आधा करेंगे तो 12 का आधा 6 रह जाएगा, लेकिन इसका आधा करेंगे तो ये भी 12 का आधा 6 रह जाएगा।
यानी कि सर मैं ये कह रहा हूं कि ये इसके इक्वल तो है ही, लेकिन ये इसके भी इक्वल आएगा, और इस हिसाब से सर ये इसके भी इक्वल आएगा। और अगर अब देखें तो तुम्हें यहां पर 4 आइसोसेलेस ट्राइंगल भी दिखेंगे। अगर ये दोनों आपस में सेम हो चुकी हैं, बिकॉज पूरी AC पूरी BD के बराबर थी, तो AC का आधा, ये AC का आधा है और ये BD का आधा है। जब फुल फुल के बराबर है तो हाफ हाफ के बराबर होगा। दैट सिंपली मींस हम ध्यान रखेंगे ये आइसोसेलेस ट्राइंगल, और यहां से भी सवालों में हमको हेल्प मिलती है कि अगर ये एंगल पता हो तो मैं ये एंगल पता कर सकता हूं। ये एक अलग आइसोसेलेस है, शेप अलग है, बट ये भी एक आइसोसेलेस है, ये भी एक आइसोसेलेस है, और ये भी। तो एक तो इस चीज को ध्यान रखना कि रेक्टेंगल का सवाल कर रहे हो तो वहां पर थोड़ा सा इस चीज को दिमाग में रख के चलना कि रेक्टेंगल के डायगोनल जब काटते हैं तो वहां 4 आइसोसेलेस क्रिएट होते हैं। स्क्वायर में क्या है, स्क्वायर में क्या है, स्क्वायर में भी सर आइसोसेलेस क्रिएट होंगे, ये क्योंकि ये पूरा इस पूरे के बराबर है, तो इसका आधा इसके आधे के बराबर होगा, यानी कि ये सेम हो गए, ये एक आइसोसेलेस हो गया। यहां भी आइसोसेलेस बनेगा, यहां भी आइसोसेलेस बनेगा। अब मजे की बात यह है, इसके आइसोसेलेस में इधर वाला और इधर वाला बिल्कुल एक जैसे होते हैं, ये दोनों आइसोसेलेस सेम होंगे, जबकि इनमें ये वाले दोनों सेम होंगे। उसके चारों आइसोसेलेस सेम होते हैं, सारे के सारे सेम होते हैं, ये भी, ये भी, ये सारे बिल्कुल एक जैसे होंगे, यानी कि ये पोर्शन, इनके एंगल सब सेम होंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात, स्क्वायर और रोम्बस के जो डायगोनल हैं, स्क्वायर का डायगोनल इसके एंगल को बाइसेक्ट करके जाता है, ध्यान रखेंगे। आप जानते हो स्क्वायर का एंगल कितने का है, 90 डिग्री का, तो स्क्वायर का जो डायगोनल होगा बिल्कुल बीच में काट के जाएगा, यानी कि ये वाला एंगल 45 और ये वाला एंगल भी। तो कीप दिस थिंग इन माइंड कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर एंड रोम्बस आर एंगल बाइसेक्टर्स। एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल को बीच में से काट के जा रहा है। आप रोम्बस ले लीजिए, चारों साइड सेम, और ये आपने खींच लिया, तो जितना यहां बनाएगा उतना ही यहां बनाएगा। अच्छा, रेक्टेंगल में ऐसा नहीं हो सकता, देखो जरा, रेक्टेंगल तो ऐसा भी हो सकता ना, पतला सा रेक्टेंगल है। अब अगर तुम देखोगे तो ये एंगल छोटा मिलेगा, ये एंगल बड़ा मिलेगा। यहां पर आप नहीं कह सकते कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन इन दोनों में डायगोनल, तो कभी जरूरत पड़ जाए ऐसे डायगोनल हो तो तुम डायरेक्टली 45 डिग्री यूज कर सकते हो। यहां पर डिग्री तो नहीं यूज कर सकते, बट इतना कंफर्म है सर, ये पूरा जितना भी होगा ना उसका आधा आधा हो जाएगा यहां पर। ऑलराइट, तो ये कुछ ऐसी चीज है। एक और खास बात, किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर, किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर, लेट से पैरेललोग्राम है, मेरी पैरेलल लाइन वाली प्रॉपर्टी काम करती है सारी। अगर ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो ये पैरेलल लाइन ये ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगी, तो ये दोनों एंगल मैं कह सकता हूं को इंटीरियर एंगल है। सिमिलरली ये भी ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगी, ये को इंटीरियर है। सिमिलरली अगर ये दोनों पैरेलल बोल दूं मैं तो ये ट्रांसवर्सल, देखो ये सिचुएशन है, ये दोनों पैरेलल और फिर ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी, तो ये को इंटीरियर है। एंड सिमिलरली इधर, और आप जानते हैं को इंटीरियर सप्लीमेंट्री होते हैं, तो वो जो सप्लीमेंट्री वाली बात हमने कही है कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, उसका वेरिफिकेशन आपको यहां से भी मिलता है। तो क्वेश्चंस करते टाइम आप 2-3 चीजें दिमाग में रखें, इनकी प्रॉपर्टीज के अलावा। आइसोसेलेस कुछ इस तरह के केसेस आप ध्यान में रखें, स्क्वायर में आइसोसेलेस है, स्क्वायर के डायगोनल और रोम्बस के डायगोनल एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। अच्छा देखो एक और मजे की चीज, सर यहां वाला एंगल और यहां वाला एंगल इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? अभी आपने बोला था ये पैरेलल है, ये पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है, यानी कि जितने का यहां क्रिएट होगा उतने का यहां भी क्रिएट होगा। तो हम अगर किसी भी पैरेललोग्राम में एक डायगोनल खींच देते हैं, किसी भी पैरेललोग्राम में आपने डायगोनल खींच दिया, तो यहां वाला एंगल यहां वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा।
ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। तो ये पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी भी इसमें कई जगह हम यूज करते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल हमको दिख रहे हैं, वो यूज कर लेते हैं। डायगोनल जो है एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं, ये यूज कर लेते हैं। बाकी इनकी अपनी अपनी जो प्रॉपर्टीज है वो सारी प्रॉपर्टीज हम जानते ही हैं, हमने देख ली है, एक बार हमने समझ ली है। और जल्दी से समराइज करें, क्वाड्रिलेटरल मतलब सम एंगल का 360, दैट्स इट। क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम तीनों चीजें डिफाइन करनी पड़ेंगी। साइड्स अपोजिट इक्वल होती हैं, पैरेलल भी होती हैं। एंगल्स अपोजिट इक्वल होते हैं, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री होते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। फिर पैरेललोग्राम में तीन स्पेशल पैरेललोग्राम, कौन कौन? रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर। रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री का। साइड्स के बारे में कोई चेंज नहीं। डायगोनल के बारे में डायगोनल इक्वल कर दिए इसने, बाइसेक्शन होगा ही होगा। रोम्बस साइड में चेंज ले आया, चारों साइड सेम, चारों साइड सेम। एंगल के बारे में कुछ नहीं पता। डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे 90 पर। स्क्वायर, इन दोनों को मिला के स्क्वायर बन गया, सब कुछ मिला दिया, चारों साइड सेम कर दी, चारों एंगल 90 कर दिए, डायगोनल इक्वल कर दिए, डायगोनल बाइसेक्ट कर दिए, डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट कर दिए। देन ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम बिल्कुल अलग कैटेगरी हो गई, एक पेयर पैरेलल, एक नॉन पैरेलल। उसके अंदर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अगर नॉन पैरेलल साइड मेजरमेंट में इक्वल हो जाए तो आइसोसेलेस। देन फाइनली काइट, एक एडजेसेंट पेयर ये वाला और एक एडजेसेंट पेयर ये वाला आपस में इक्वल, लेकिन अपोजिट वाले अनइक्वल, दैट इज कॉल्ड काइट। और ये कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज। तो देखो मेरा ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है। समर वेकेशंस आप लोगों की शुरू हो गई है, मेरे पास टाइम की अवेलेबिलिटी है अभी, तो कोशिश ये रहेगी कि पूरे जून मैं कुछ ना कुछ आपके लिए हेल्प कर सकूं आपकी, क्योंकि जनरली थ्रू आउट द ईयर तो इतना नहीं पॉसिबल हो पाता, बट अभी टाइम है तो कर रहा हूं। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों के जो फ्रेंड्स होंगे आप उन तक भी इस चीज को पहुंचाएंगे, सो दैट कि अगर वो बेनिफिट ले सकते हैं, वो कहीं भी है, अलीगढ़ में है, अलीगढ़ से बाहर के हैं, कहीं के भी हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यू कैन शेयर द थिंग्स सो दैट कि उनको इससे बेनिफिट मिलेगा। एंड वन थिंग आई विल ट्राई टू डू कि मैं बिल्कुल रेगुलर बेसिस पर आपको क्लास 8th जैसे मैंने किया क्वाड्रिलेटरल के ऊपर किया है, हम इसके ऊपर कोशिश करेंगे कुछ वर्कशीट लेकर मैं आऊं और वो भी आपको यहां पर करके बताऊं। और रेगुलर टच में रहिएगा, डेली बेसिस पर या 1-2 दिन के इंटरवल में आपको अपने PA2 विच मींस हाफ ईयरली एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक्स पर चीजें मिलती ही रहेंगी। ओके, सो आई होप आपको मजा आया होगा मैथ के साथ बायोलॉजी पढ़ के। ठीक है, सो क्वाड्रिलेटरल में इतना है। कोशिश करते हैं कि अगला जो भी इसका सेशन हो उसमें मैं कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपके लिए लेकर आता हूं। फाइन, सो थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड। शेयर कर देना है इसको, ठीक है। नॉट बिकॉज ऑफ कि मैं कभी उस एस्पेक्ट से बात नहीं करता बहुत ज्यादा कि मेरा कोई बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, बट हाँ किसी और का बेनिफिट हो रहा है, आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लग रहा है तो दूसरे को भी कुछ फायदा होना चाहिए। चलो स्टे ट्यून्ड, बाय।